हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जीके एमसीक्यू की क्लास कर रहे हैं। यह हमारा पार्ट तीसरा है। इसमें हम लोग एमपीपीएससी एवं व्यापम में पुलिस, जेल प्रहरी वगैरह एसआई में जो क्वेश्चन आए हैं उन पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें उनके आंसर क्या होंगे। आपकी एमपीजीके की क्लास डिटेल्स वाली निहाल सर ले रहे हैं, तो आप उनके रोज क्लास अटेंड करें। इसमें आप लोग 25 एमसीक्यू देखेंगे और आप भी 25 के एमसीक्यू लगाएं और उसमें देखें कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चनों पर। फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार में रामायण सर्किट का विकास करने वाले का प्रस्ताव दिया गया था। करने का प्रस्ताव कहाँ दिया गया था? तो यह हमारा दिया गया था चित्रकूट में। अब चित्रकूट में एक और विश्वविद्यालय है, क्या उसका नाम आपको पता है? इसका नाम है ग्रामोदय विश्वविद्यालय या ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय। चित्रकूट विश्वविद्यालय। अब यह चित्रकूट पड़ता कहाँ है? ये चित्रकूट पड़ता है हमारा सतना, जो कि हमारा रीवा संभाग में है। रीवा संभाग। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किताब बुनी हुई रस्सी के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है भवानी प्रसाद मिश्रा को। भवानी प्रसाद मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद में। और होशंगाबाद में और किस कवि का जन्म हुआ है? आप सबको पता होगा, अगर आपने सेकंड वाली एमसीक्यू की क्लास देखी है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ है। इनकी एक और कविता बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? गीत फरोश। यह एमपीपीएससी एवं पुलिस में कई एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को 2017 में गेहूं उत्पादन के लिए 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? यह एमपी पुलिस 2017 का क्वेश्चन है। तो यह किस राज्य को मिला था उस समय? उस समय मिला था मध्य प्रदेश को। हमारे मध्य प्रदेश को यह 5वीं बार मिला था। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रानी रूपमती महल कहाँ पर है? आप सबको पता होगा रानी रूपमती महल कहाँ पर स्थित है। तो यह हमारा मांडू में है। और मांडू में रानी रूपमती महल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रानी रूपमती का महल रानी रूपमती एवं बाज बहादुर के प्रेम प्रसंग के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है, यह जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप भी क्वेश्चन लगाएं और आप भी देखें कि 25 एमसीक्यू में आपके कितने नंबर आ रहे हैं या आपके कितने सही निकल रहे हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांची किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा सांची किस जिले में है? रायसेन। अब रायसेन में सांची है। तो सांची की खोज किसने की थी? तो सांची की खोज आप सबको पता होगा किसने की थी? 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। अब क्वेश्चन आता है कि सांची को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में विश्व विरासत में इसे 1989 में इसे यूनेस्को में शामिल किया, या विश्व विरासत सूची में। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो क्या आपको पता है कि अटल बिहारी विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। अब यह कहाँ पर है? तो यह भोपाल में स्थित है, भोपाल एमपी। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशरफी महल और नीलकंठ महल खालिस्तान में स्थित है। तो आप सबको पता होगा कि अशरफी महल मांडू में स्थित है। और मांडू का भी एक और क्वेश्चन आया था। तो रानी रूपमती महल भी मांडू में है। और इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में हुई थी। एवं यह कहाँ पर है? तो यह
भोपाल में स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल। अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा 30, 82, 52 है, और कई कई किताबों में इसका क्षेत्रफल 30, 82, 45 भी मिलता है। अब मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरा है, तो पहले नंबर पे कौन है? तो आप सबको पता होगा कि पहले नंबर पर राजस्थान है, राजस्थान। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न में से किस व्यक्ति को औषधि क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? आप सभी को पता हो यह भक्ति यादव। अब भक्ति यादव कौन थी? तो भक्ति यादव एक चिकित्सक हैं या डॉक्टर हैं, और जिनका हाल ही में उस टाइम पर 2017 में हाल ही में निधन हुआ था। तो 14 अगस्त को इनका निधन हुआ था, 14 अगस्त 2017 को इनका निधन हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि भक्ति यादव का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो भक्ति यादव का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है, और इन्हें 2017 में ही उस टाइम ही पर पद्म श्री मिला था। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक जो भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी? आप लोगों को पता हो तो कल यह क्वेश्चन हुआ था, तो उसमें जो आया था कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, और भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो श्री विष्णुधर वाकड़कर ने। तो इसका हमारा आंसर होगा सेकंड वाला। अब भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो यह अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। अब भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो तो आप सब लोगों को पता होगा 1958 में इसकी खोज हुई थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर का गुजरी महल। आप सभी को पता होगा कि ग्वालियर का किला है, तो उसके नीचे एक गुजरी महल है। उसे किसने बनवाया था? तो उसे राजा मानसिंह ने बनवाया था। अब राजा मानसिंह ने गुजरी महल का निर्माण क्यों करवाया था? तो इनकी प्रेमिका थी गुजरी, तो इनने उनकी प्रेम की याद में गुजरी महल का निर्माण कराया था। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खां, इनका नाम आपने आमिर खां का नाम सुना ही होगा। तो यह ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है, और क्वेश्चन आता है कि आमिर खां का संबंध किस घराने से है? तो यह इंदौर घराने से संबंध रखते हैं, इंदौर घराने। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केप्टी जलप्रपात किस नदी पर है? तो केप्टी जलप्रपात महाना नदी पर है। अब महाना किसकी सहायक नदी है? तो महाना है तमसा नदी की सहायक नदी, तमसा नदी की यह सहायक नदी है। अब पूछा जाता है कि केप्टी जलप्रपात कहाँ पर है? तो केप्टी जलप्रपात रीवा में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बैजू बावरा का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसे ग्वालियर पे टिक लगा के आएंगे, तो ग्वालियर गलत आंसर होगा। इनका है चंदेरी में, इनकी समाधि है चंदेरी में, और इनका निधन पूछा गया था अभी हाल ही में पेपर हुआ था। तो इनका निधन हुआ था हमारा 1610 में। और बैजू बावरा का असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम है बैजनाथ मिश्र, इन्हें इस नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो आप लोग अगर मध्य प्रदेश की क्लास देख रहे होंगे तो यह क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और यह MPPSC और पुलिस वगैरह में बहुत पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय हमारे 43 जिले थे, गठन के समय हमारे 43 जिले थे, और कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता, और पुनर्गठन के समय हमारे
45 जिले थे। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। पृथ्वी को हमारे दो भागों में या दो भूवैज्ञानिक दृष्टि से बांटा गया है, जिसमें गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। यह हमारे ज्योग्राफी के पोर्शन में आपको निहाल सर पढ़ाएंगे। तो जब ज्योग्राफी का पोर्शन चालू होगा तो आपको सूचित किया जाएगा। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का गठन किस आयोगी या आयोग की अनुशंसा पर किया गया था? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि फजल अली आयोग। और मध्य प्रदेश का गठन पूछा जाए किसके आधार पर हुआ था, तो भाषी आधार पर हुआ था। यह आप लोगों को निहाल सर ने अच्छे से पढ़ाया होगा, तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों पर बन गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय मानक समय रेखा हमारी सिंगरौली से निकली है, जिसे हम 82.5 डिग्री मानक रेखा भी बोलते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। जैसे कल भी हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन टीकमगढ़ वाला, आपको पता होगा, प्रभावती, जैसे पहुंच नदी वाला। तो इसी प्रकार का जो है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो यह है जामनी नदी। यह MP एवं UP के बीच में सीमा बनाती है। यह नदी अपन ललितपुर जब जाते हैं ना, तो यह नदी हमें बीच में मिलती है, ललितपुर। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र कहाँ पर है? यह MP पुलिस 2017 का क्वेश्चन है और इसका आंसर मनेरी दिया है हमने, तो इसका आंसर मनेरी है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क इसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि यह कहाँ है, तो यह कटनी की खदानों में पाया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती पलकमती किस जगह पर है? क्या आपको पता है पलकमती, या इससे पहले आपने इसका नाम सुना है? इसे रायसेन जिले में है और इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। अब ये तो हमारा पहला सिंचाई केंद्र हो गया। अब दूसरा सिंचाई केंद्र कहाँ है, यह सिंचाई टैंक कहाँ पर है? तो दूसरा हमारा बालाघाट में है। बालाघाट में 1936 में इसका शुभारंभ हुआ था। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश गीत के रचनाकार। यह मध्य प्रदेश पुलिस एवं MPPSC में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिया है। तो मध्य प्रदेश गीत के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता होगा, इस गीत के रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं। सुक्का दाता सबका साथी, आप लोग सबने सुना होगा सुक्का दाता, ये वाला सॉन्ग इन्हीं ने रचनाकार किया है। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे 25 MCQ हो गए हैं, 25 MCQ पूरे हो गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 25 क्वेश्चनों में से आप पर कितने क्वेश्चन बने हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और जो भी विद्यार्थी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वह अपने फ्रेंड को या दोस्तों को भी इसे शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।